हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 9 कराने वाला हूं। मैं 1 से 8 तक जितने रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 1 से 8 तक मैं कराया हूं वो हमारे प्लेलिस्ट में है और जाके आप वहां पे देख सकते हैं। वहां पे रुक्मणी पब्लिकेशन टेस्ट सीरीज़ करके डाला होगा और वहां पे आप देख सकते हैं वहां से। तो फ्रेंड्स, मैं आज सोचा हूँ कि मैं डेली जो भी टेस्ट सीरीज़ कराऊँगा उससे पहले एक डेली कोर्स आपको दूंगा ताकि आप डेली मोटिवेट हों और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें और अपने तैयारी भी जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा से करें। तो मैं आज मेरा पहला कोर्स है फर्स्ट। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। तो फ्रेंड्स का आज का मेरा ये कोर्स रहा। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि रिव्यू और प्रूफिंग। रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। सेकेंड है हमारा, एमएस वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है 2 हमारा। तो इसको बताया है ना, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। देखिए फिर ये हमको लग रहा है कि ये हमारे वीडियो में आज का ये पांचवा या छठा क्वेश्चन होगा जो कि ये रिपीट हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, ये हमारा हो जाएगा आंसर डी। एमएस वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एमएस वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स कि यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस बड़े अक्षर, लोअर केस छोटे अक्षर और टाइटल केस शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। मीन्स कि बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है। तो यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस बड़े अक्षर, लोअर केस छोटे अक्षर और टाइटल के शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा, एमएस एक्सेल 2016 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। 4 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस F5। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5। एमएस एक्सेल 2016 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस 5 का। नेक्स्ट हमारा, डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट हमारा, डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल पैनल, ए ऑप्शन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। नेक्स्ट हमारा, तारों का एक समूह
तारों का समूह है जो बिट्स के एक समूह को समांतर में ले जाता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा हमारा बसें। क्या हो जाएगा? बसें। बसें तारों का एक समूह है जो बिट्स के एक समूह को समांतर ले जाता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। तो बसें। नेक्स्ट हमारा डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसकी मोजेक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोजेक। मोजेक पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल 2016 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी टुडे का यूज़ किया जाता है। किसका? तो टुडे। आंसर हमारा हो जाएगा सी, टुडे। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है हमारा? तो ये पूछ रहा है कौन सा इसमें गलत है। तो ये हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, ये हमारा सही है। इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये हमारा गलत है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये भी हमारा सही है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं डेटा स्वीकार करते हैं, ये भी सही है हमारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि ये हमारा जो है ये गलत है। इनपुट डिवाइस को क्या करता है? इनपुट डिवाइस को ये हमारा इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा डैश उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना उपयोग की गई सूचना क्षमता की बीट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बीट्स के मीट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। तो ये हो जाएगा 11 का हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, इसकी बैंड विड्थ। क्या हो जाएगा? बैंड विड्थ। बैंड विड्थ उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता को बीट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बीट्स के मीट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? तो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, सैटेलाइट। क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? तो सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 में सेल को MS एक्सेल 2016 में सेल को सेलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य पूछ रहा है। तो हमारा सेलेक्ट की गई सेल के चारों ओर एक बॉर्डर प्रदर्शित होगा, ये हमारा सही है। सेलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट की गई सेल को कॉलम हेडिंग को हाईलाइट हो जाएगी, ये भी हमारा सही है। वर्कशीट में किसी अन्य सेल पर क्लिक करने तक सेलेक्ट की गई अवस्था में रहेगी, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा गलत है हमारा? बी गलत है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में सेल के सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 14 का आंसर हमारा हो जाएगा वर्कशीट को बुक 1, बुक 2 और बुक 3 और आगे भी इसी प्रकार से लेबल किया जाता है, ये हमारा सही है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, ये हमारा गलत है। इसमें बदला जा सकता है, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, तो ये हमारा
सही है, ये भी सही है। एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी हो तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 2016 में डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप में किस व्यू में खुलता है? तो 15 का हो जाएगा हमारा डी, इसकी प्रिंट लेआउट में खुलता है। क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट में। MS एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप में किस व्यू में खुलता है? तो प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो 16 का आंसर हम हो जाएगा बी, इसकी 1989, 1989। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2016 में सेव इज विकल्प खोलता है? तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा? तो F12। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2016 में सेव इज विकल्प खोलता है? F12। नेक्स्ट है हमारा MS वर्ड 2016 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? ये पूछ रहा है कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा, तो टेक्स्ट हमारा नहीं मिलेगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। MS वर्ड 2016 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? तो टेक्स्ट नहीं मिलेगा। 18 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 19 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। ये फ्रेश नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारा MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध होता है? तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, डिजाइन। क्या हो जाएगा? डिजाइन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध होता है? तो डिजाइन। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप आपके पिछले वीडियो में मैं बताया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। तो इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है हमारा। तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा www.somaiya.com। ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है, तो www.somaiya.com, ये www.google.com ये हमारा है, www.bing.com ये भी हमारा है, www.yahoo.com ये भी हमारा। कौन सा नहीं है? तो ये हमारा नहीं है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प डैश में उपलब्ध होता है। तो 23 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? होम। क्या हो जाएगा? होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। MS वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प डैश में उपलब्ध होता है, तो होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट का आकार, क्या बोल रहा है? MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसकी Ctrl+Shift+ और ये ग्रेटर देन का उपयोग किया जाता है। उसको दायां कोण भी बोलते हैं, दायां कोण कोष्टक। Ctrl+Shift+ ये हमारा दायां कोण कोष्टक का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए।
नेक्स्ट हमारा जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 25 का? तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसकी क्लिपबोर्ड। क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा 26, MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी स्तंभ होता है। स्तंभ बी की पहली पंक्ति। क्या हो जाएगा? स्तंभ बी की पहली पंक्ति। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से ईमेल आईडीएस पर विचार करें। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ईमेल आईडीएस पर विचार करें। तो क्या विचार करना है इसमें? तो विकल्प जैसे में reviewer@gmail.com, review-@gmail.com। तो इसमें से कौन सा हमारा बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें 27 में केवल हमारा डी जो है वो ऑप्शन केवल विकल्प एक में सही है। विकल्प 1 जो है हमारा सही ईमेल आईडी है। मीन्स कि reviewer@gmail.com ये हमारा सही है। मीन्स कि कोई हम नाम लिखते हैं उसके बाद से @ लिखते हैं उसके बाद से gmail.com लिखते हैं। ये डैश @ के पहले डैश नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पे REVIE डॉट जो है वो नहीं हमारा होगा। उसके बाद से रिव्यू स्लैश नहीं होगा। कोई भी इसमें ये हम अपर केस यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से फिर अपर केस करके उसके बाद से WE @ ये हमारा सब गलत है। केवल हमारा कौन सा सही है? 1 हमारा सही है इसमें बस। नेक्स्ट हमारा MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शंस बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? तो 28 का आंसर ए, कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं। मीन्स कि कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या हो जाएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, कचरा का। क्या हो जाएगा? कचरा। हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो कचरा का उपयोग किया जाता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 31 का आंसर हमारा हो जाएगा बूटिंग। ये हो जाएगा बूटिंग। क्या हो जाएगा? बूटिंग। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बेमिन बड्डी ये हमारा जो है बी ऑप्शन, ये हमारा समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी को पुनः आरंभ कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, इसकी सिस्टम डिस्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सिस्टम डिस्क। नेक्स्ट है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। समेकित परिपथ जो है हमारे तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद
निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, रोम। रीड ओनली मेमोरी को, इसको हम लोग संशोधित नहीं कर सकते। एंड्रॉयड के विकास, नेक्स्ट हमारे एंड्रॉयड के विकास के लिए निम्न आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो एंड्रॉयड को विकास के लिए भाषा हमारा जावा है। क्या है? जावा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा डिबगिंग। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग प्रक्रिया कौन सी हमारा है? तो 37 का हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। मीन्स कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की क्या है? डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं है? तो C++ ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सब है। OS X ये हमारा है, डॉस है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो C++ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है हमारा? तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। एक IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से क्या संग्रह, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चयनित पाठ की प्रतिलिपि, चयनित पाठ की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो 41 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, Ctrl+C। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। Ctrl+V का अर्थ होता है पेस्ट, पेस्ट करने में, और Ctrl+Alt+C ये सब इसको छोड़ दीजिए। Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+C कॉपी, याद रखिएगा इसको, इससे संबंधित है ये दोनों। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। टेक्स्ट को चुनते हुए सिलेक्टिंग डिलीट की को दबाकर। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। टेक्स्ट को चुनते हुए, टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट की को दबाकर वो आप मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन, एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। तो 43 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, F1। क्या होता है? ऑप्शन हमारा F1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित का मिलान करें। तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ये। उसके बाद से ए का Q, बी का P, सी का S, डी का R हो जाएगा। इसके इनपुट डिवाइस का हमारा हो जाएगा ये Q हो जाएगा। Q किधर है? PRS, Q हमारा ये है PQ। एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा ये टच स्क्रीन, ये Q है हमारा। प्रोसेसिंग डिवाइस का हो जाएगा हमारा, सॉरी एक सेकेंड, इनपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा ये रोम, ROM, रोम हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी। प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा हमारा Q, बी का Q हो जाएगा टच स्क्रीन। और उसके बाद से स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा हमारा, स्टोरेज डिवाइस कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। और आउटपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा प्रिंटर। अब ये सही हुआ। इनपुट डिवाइस हमारा रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा टच स्क्रीन, स्टोरेज डिवाइस हमारा हो जाएगा फ्लैश मेमोरी, और आउटपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf को संदर्भित करता है। तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, स्थापना फाइल। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, स्थापना फाइल। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। 45 का आंसर हो जाएगा हमारा स्थापना फाइल। वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? वेब पेज जो है, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो 46 का आंसर हमारा हो जाएगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारा ए हो जाएगा आंसर।
वे पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो HTML। नेक्स्ट हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या है? तो 47 का हो जाएगा आंसर हमारा डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, वैन। क्या हो जाएगा? वैन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो वैन कहा जाता है, वैन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान गलत है? इसमें से कौन सा हमारा मिलान गलत है ये देखना है हमें। तो 10 से 24 EB बराबर होता है 1YB, यही हमारा गलत है। ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। कौन सा गलत है? तो ये 8 बिट में 1 बाइट होता है, ये हमारा सही है। 10 से 24 TB में 1 PB होता है, ये भी हमारा सही है। 10 से 24 ZB में 1 YB होता है, ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा है? ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो इसका हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, मीन्स की 65,536। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 65,536। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो 65,536। नेक्स्ट हमारा, उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा टेलनेट। क्या हो जाएगा? टेलनेट। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, टेलनेट उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा को प्रदान करता है, टेलनेट। नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारा 52 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो 53 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, Ctrl+Q हो जाएगा आंसर। क्या होगा? Ctrl+Q। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो Ctrl+Q। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप को गलत युग्म है? पूर्ण रूप का गलत युग्म है पूछ रहा है। तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, मीन्स URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, ये हमारा गलत है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा सही है। फैक्स फेसिमाइल, ये भी हमारा सही है। DBAMS मीन्स कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा पूर्ण रूप नहीं है URL का। नेक्स्ट हमारा, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रैक बॉल हमारा जो है इनपुट डिवाइस के श्रेणी में आता है। इनपुट ये हो गया हमारा, इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद से माउस हो गया हमारा, उसके बाद से कीबोर्ड हो गया, उसके बाद से जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक हमारा हो गया। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है? तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, लिब्रे ऑफिस एक्सेल, ये हमारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है? तो लिब्रे ऑफिस एक्सेल हमारा सूट प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट हमारा, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 57 का ये हो जाएगा डी हमारा, ट्रोजन हॉर्स। क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स।
जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स ENIAC। क्या हो जाएगा? ENIAC। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, ENIAC। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि ये हमारा 100101। क्या हो जाएगा? 100101। नेक्स्ट हमारा 60 नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। कौन सा था? तो मोजेक था। कौन सा था? मोजेक। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोजेक हो जाएगा। ये हमारा मोजेक आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा 60 MCQ यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको समय से, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।